और सर्दी बढ़ने के साथ ही कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। केरल से कोरोना का एक नया वेरिएंट सामने आ गया है और इसी की वजह से चिंता जो है लगातार बढ़ने लगी है। और स्वास्थ्य विभाग अब पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है कि आखिर क्यों ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि फिर से कोरोना के मामले जो है सामने आ रहे हैं, लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केरल की हम बात कर रहे थे, जहां पर कोरोना का एक नया वेरिएंट सामने आया है। इस पूरे ही मामले में जांच पड़ताल स्वास्थ्य विभाग द्वारा चल रही है। जैसे जैसे ठंड अपना असर दिखा रही है, वैसे वैसे कोरोना भी अपनी चाल तेज कर रहा है। अब कोरोना के एक नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है और यही इस वक्त चिंता का सबब बना हुआ है। केरल में कोविड के नए वेरिएंट की एंट्री हो चुकी है। केरल में 8 दिसंबर को कोविड-19 के सब वेरिएंट JN1 का एक मामला दर्ज हुआ है। 79 साल की महिला का 18 नवंबर को RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आया था। डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सेंटर के मुताबिक कोरोना का ये सब वेरिएंट ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.2.86 का स्वरूप है, जिसे पिरोला भी कहा जाता है। पिछले दिनों कोरोना से एक शख्स की मौत भी हुई है। अब सवाल ये है कि JN1 कितना खतरनाक है और आने वाले दिनों में ये अपना कैसा असर दिखाने वाला है। स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरह से अलर्ट है और इन नए सब वेरिएंट पर पैनी नजर बनाए हुए है। इसको लेकर WHO ने पहले ही अलर्ट किया था। तो केरल में लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और कोरोना वायरस जो है वो दोबारा से धीरे धीरे सामने आ रहा है और अब म्यूटेशंस भी जो है वो देखी जा रही हैं। वहीं अगर केरल में बात करें किस तरीके से तैयारियां हैं, तो जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो पूरी तरीके से अलर्ट पर है। कड़ी निगरानी रखी जा रही है और जिस महिला में इसकी पुष्टि हुई है, बताया जा रहा है कि महिला को पहले कोरोना था और वो उससे उभर चुकी थी और उसके बाद उनको इन्फ्लुएंजा के बहुत ही मामूली लक्षण थे। केरल में अगर बात करें तो 90% मामले जो हैं वो केरल में सामने आ रहे हैं। JN1 की पहचान पहली बार लग्जमबर्ग में की गई थी। दुनिया भर में BA.2.86 और इसके सब वेरिएंट के 3608 मामले सामने आए हैं। इनमें से ज्यादातर यूरोप और उत्तरी अमेरिका से हैं। एक्सपर्ट्स ने इसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट बताया है। ये उन्हें भी संक्रमित कर सकता है जिन्हें पहले कोरोना हो चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में कोविड-19 के एक्टिव केस की संख्या 1701 तक पहुंच चुकी है। केरल में संक्रमण के सबसे ज्यादा 1144 मामले सामने आए हैं। सरकार केरल के स्वास्थ्य मंत्रालय के संपर्क में है। केरल के स्वास्थ्य विभाग ने पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया है। केरल में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर तमिलनाडु में बचाव के सभी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। तमिलनाडु में 15 दिसंबर तक संक्रमण के 36 मामले सामने आए थे। एक्सपर्टों के मुताबिक सर्दी के मौसम में इन्फ्लुएंजा के मामले के बढ़ने के साथ लोगों में खांसी, जुकाम और निमोनिया जैसी बीमारियां भी बढ़ती हैं। इनसे बचने के लिए लोगों को लापरवाही से बचना होगा। लोगों में जो है ये देखा जा रहा है कि अगर उनको बहुत टाइम से कोई लक्षण है, बुखार आ रहे हैं, तो उनकी टेस्टिंग हो रही है और वहां पर जो है वो जो स्थिति है पूरी तरीके से मॉनिटर की जा रही है। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये भी कहा है कि तैयारियां पूरी हैं, लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। वहीं WHO ने जो है वो वार्निंग दी थी। डॉक्टर्स का भी साफ कहना है कि बचाव बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि कोविड के जितने भी मामले अब आ रहे हैं उनके लक्षण बहुत ज्यादा माइल्ड हैं, घर पर ही वो ठीक हो जा रहे हैं। अब ये जान लेते हैं JN1 क्या है। एक्सपर्टों के मुताबिक JN.1 और BA.2.86 के बीच केवल एक ही अंतर है और वो है स्पाइक प्रोटीन का। स्पाइक प्रोटीन, जिसे स्पाइक भी कहा जाता है, ये वायरस की सतह पर छोटे स्पाइक जैसा दिखाई देता है। इसी वजह से लोगों में वायरस का संक्रमण तेज हो जाता है। CDC के मुताबिक कोरोना के इस नए सब वेरिएंट के अभी तक कोई खास लक्षण सामने नहीं आए हैं। चिंता इस बात से भी बड़ी है क्योंकि पड़ोसी चीन में अलग तरह का निमोनिया पाया गया है जो ज्यादातर बच्चों को जकड़ रहा है। देश में कोरोना का टीकाकरण बड़े पैमाने पर हुआ है। 220 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है, लेकिन सभी को सावधान रहने की नसीहत दी गई है। सरकार की कोरोना की चाल पर नजर बनाए हुए है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से फरहा खान की रिपोर्ट।
और इसी के साथ बुलेटिन में